कोरोना फिर से बढ़ रहा है, एक नए रूप के साथ। एक और लहर की हो रही है दस्तक। मुश्किल वक्त अभी खत्म नहीं हुआ, इसलिए जरूरी है आज खुद से एक वादा करना, एक पक्का इरादा करना कि बीते कल से जो भी सीखा है हमने, उसे ध्यान में रखकर ही आगे है बढ़ना। खुद से वादा करना है, हमें एक इरादा करना है। खुद से वादा करना है, हमें एक इरादा करना है। टीका हमको लगवाना है, हर एक नियम निभाना है। हो रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार, तभी जीत होगी हम सब की और दुश्मन की हार। रहना है तैयार। अब तो आप पूरी तरह से तैयार हैं ना कमर कसकर? भाई 2 गज की दूरी तो अभी भी है जरूरी, और नाक और मुंह ढककर अभी भी मास्क लगाना है जरूरी, और समय समय पर साबुन पानी से 40 सेकंड तक हाथ धोना या सैनिटाइज करना अभी भी है जरूरी, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। तो चल रही है ना कोरोना की जंग सावधानी के संग। जी हाँ, यही कार्यक्रम लेकर मैं वनिता हूँ हाजिर आपके लिए CMS कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। और इन तीनों कोविड प्रोटोकॉल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए टीका लगवाना तो नहीं भूले हैं ना, वही 2 सुई जिंदगी की। भाई कई लोगों ने तो अपने फर्स्ट सेकंड शॉट्स एकदम टाइमली लगवा लिए जैसे ही उनका नंबर आया, मगर कई लोगों की अभी पहले शॉट की ही बारी नहीं आई है। चौंक गए ना आप? मैं भी चौंक गई जब मुझे पता चला। पर चौंकने के साथ साथ अफसोस होता है ऐसे लोगों के लिए कि वो क्या सोच रहे हैं। अब भी देर नहीं हुई है, जरूर लगवा लीजिए ये टीका। ये वो सुरक्षा कवच है जो कोविड संक्रमण को जानलेवा नहीं होने देगा। वैसे ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने पहला शॉट तो लगवा लिया मगर दूसरा शॉट भूल गए। आप जी, मुझे समझ में आ गया आप भूल गए हैं। अरे अभी याद आ गया तो अभी ही लगवा लीजिए, देर आए दुरुस्त आए। क्योंकि ये जो 2 सुइयां हैं ना, ये जो 2 डोजेज हैं, ये दोनों जब आप लगवाएंगे कोविड टीके की, तभी आपका टीके का शॉट कंप्लीट माना जाएगा। और अब तो हमारे 15 से 18 साल के युवा, उन लोगों का भी वैक्सीनेशन 3 जनवरी 2022 से जो शुरू हुआ, तो हमारे युवा बढ़ चढ़ कर इसमें भागीदारी कर रहे हैं, जिनमें ज्यादातर हमारे स्टूडेंट्स शामिल हैं। और स्कूल्स ने भी बेहतरीन तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, स्कूल्स में कैंप्स लगाकर। हमारे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ने भी हर बार की तरह इस महाअभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करी। तो इससे पहले कि हम बच्चों से बात करें, सबसे पहले आइए बात करते हैं हमारे CMS के फाउंडर मैनेजर डॉक्टर जगदीश गांधी जी से, जो हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनके विद्यालय के 15 से 18 वर्ष के हर बच्चे तक ये टीका पहुंचे। बहुत जरूरी है उनके लिए टीका लगना, तो उनकी जीवन में सुरक्षा हो जाएगी, फिर उन्हें कोविड का डर नहीं रहेगा। जी हाँ, तो ये लगना बहुत जरूरी है। सब पेरेंट्स इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को टीकाकरण होना चाहिए। जी, तो अब कोई किसी को हिच नहीं है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एक ही संदेश है सभी पेरेंट्स को कि अपने बच्चों का टीकाकरण कराएं, बच्चों को सावधानी रखें, 6 फुट की दूरी मेंटेन करें, सभी बच्चे मास्क लगा के आएं और अपने हाथों को साबुन से साफ करते रहे, सैनिटाइजेशन बराबर होता रहे। जी सर, तो ये टीका लगने के बाद भी जरूरी है, ये बताना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि टीका लगने के बाद भी सावधानी रखना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने इन आशीर्वचनों के लिए। थैंक यू। आई एम मिसेस दीपाली गौतम, द प्रिंसिपल एट स्टेशन रोड कैंपस। ये जो मूव है गवर्नमेंट का, अभी जैसे मैंने कहा कि न्यू ईयर का सबसे अच्छा गिफ्ट, ये तोहफा हमारे गवर्नमेंट ने दिया है हमारे पेरेंट को। यूके और USA में जो हमने पिछले साल सुना, वहाँ पे बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ गया है। फाइजर ने शायद वहाँ पे बच्चों के लिए वैक्सीन शुरू किया और कई बच्चे 15 साल से ऊपर वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो हमारे यहाँ, हमारे देश में भी पेरेंट्स और जो अडल्ट्स हैं, उनका भी ये बहुत इच्छा थी कि हमारे देश में कब ये शुरू होगा कि हमारे बच्चे भी सेफ हो सकेंगे और वैक्सीनेटेड हो सकेंगे। तो इसलिए ये न्यू ईयर का मैं इसको हमेशा एक तोहफा कहती हूँ कि हमारी जनता के लिए, जो देश की जनता है, उसको इससे ज्यादा कोई अच्छा सरकार साल के शुरुआत में ही तोहफा नहीं दे सकती थी कि अब जो काम UK और USA कर रहे हैं, हमारा देश भी और काफी जल्दी
जी, तो मैम हम कह सकते हैं गर्व से कि हमारा हिंदुस्तान भी कहीं से भी किसी से पीछे नहीं है और बढ़ चढ़ कर आगे बढ़कर हमने वैक्सीन्स लगवाई हैं। 16 जनवरी 2021 से जो शुरुआत हुई थी ड्राइव की, तो वो अब तक चल रही है और हर पड़ाव पर हर वर्ग, हर उम्र के लोगों को जो है कोई छूटे ना, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। तो इसके लिए हम जरूर कहेंगे अपने भारत के सभी साइंटिस्ट्स को बहुत सारी धन्यवाद कहेंगे और आप लोगों को भी बहुत सारा धन्यवाद मैम कि आप लोगों ने सपोर्ट लगातार बच्चों को, उनके पेरेंट्स को जो किया है और उनके जो मन में जो भी गलतफहमियां थी, आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे होंगे, मगर आपने उन सब को जो है खारिज करते हुए आज बच्चों को जो आप लेकर यहाँ आए हैं उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र। बात मैं आपसे ये भी कहूंगी, जब ये कोविड वैक्सीन आया था तो हम बड़ों में भी हमने देखा था कितने दो तरह के विचार थे, मगर अब जब उन्होंने इतना सक्सेस रेट उस वैक्सीन का देखा है और उसको फील किया है कि वो कितने सिक्योर हैं, मुझे लगता है इस वजह से ही आज पेरेंट्स में इतना उत्साह देखने को मिला है और डर नहीं है उनको, पेरेंट्स को अपने बच्चों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए। कई पेरेंट्स ने तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन खुला, ओपन हुआ, कई पेरेंट्स ने रजिस्ट्रेशन बच्चों का कराना शुरू कर दिया। जितनी भी मुश्किल है रात की काली स्याही है, सूरज बन के निकलेंगे अब जीत की हर तैयारी है, हम सूरज बन के निकलेंगे अब जीत की हर तैयारी है, अब जीत की हर तैयारी है। स्टेशन रोड सीएमएस कैंपस के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और सीएमएस रेडियो किसी भी तरह से चूका नहीं है उन बच्चों से बात करने के लिए। देखते हैं बच्चों में उत्साह है या क्या कुछ अंदर चल रहा है मन में। बताइए, आपका क्या नाम है? ईशान कश्यप। ईशान, हाउ ओल्ड आर यू? 17 years old। हाँ, तो आपका सौभाग्य कि आप 15 से 18 के स्लॉट के बीच में हैं और आज यहाँ टीका लगवाने आए हैं। तो ये बताइए क्या कुछ जरूरी है यहाँ पे, मतलब डॉक्यूमेंट्स जो आधार कार्ड और आपका जैसे डेट ऑफ बर्थ उससे वेरीफाई हो जाएगा और आपका मोबाइल नंबर जिससे OTP आएगा और फिर उसके बाद आपको स्कूल की तरफ से सर्टिफिकेट जिससे आपका प्रूव हो कि आप स्कूल की तरफ से आ रहे हो लगवाने, और फिर बस 2 स्लॉट्स में हम लोग के वैक्सीन हो जाएंगे। मन में क्या चल रहा है, सच सच बताइएगा। सही है, ग्लैड है कि वैक्सीन हम लोग की भी अब हो जाएगी। अब हम लोग को भी कहीं जाने के लिए भी वैक्सीन का सर्टिफिकेट अपना दिखा सकेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा जाने को, तो सही है। और एक तरफ से इम्यूनिटी बूस्ट भी करेगा ये, और लगेगा हाँ हम लोग ने भी वैक्सीन करवा ली है जो गवर्नमेंट का जो हेल्पफुल है, तो हम लोग भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सही है। ग्रेट। मुझे लगता है कि ये जो साथ में और उनके साथी खड़े हैं, अपना नाम बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत उत्साहित हैं। जी, मेरा नाम पुलकित अग्रवाल है और मैं भी बड़ा उत्साहित हूँ वैक्सीन लगने के लिए। थोड़ा सा लेट हो गया हम लोग वैक्सीन लगने में, बट हम लोग लग रही है तो बहुत हम लोग उत्साहित हैं वैक्सीन लगने के लिए। एंड बोर्ड एग्जाम हम लोग होंगे, इससे बहुत हम लोग को आगे बहुत हम लोग को हेल्प मिलेगी, इम्यूनिटी हम लोग की बूस्ट होगी इससे। तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो रही है, ये कह सकते हैं। जी मैम। और पढ़ाई कितनी करी है मैम? वो चल रही है पूरी। यस मैम। अच्छा, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन वाले जो मामले में हम लोग फंसे हुए थे, तो ये जो टीका है आपको नहीं लगता कि ऑनलाइन से ऑफलाइन आने में ये बहुत मददगार साबित होगा? मैं ये ऑफलाइन आने बहुत बेटर रहेगा हम लोग के लिए और हम लोग को एक सेफ्टी हो जाएगी, सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर हो जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को पहले से ही हम दे देते हैं। और कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज कम फॉरवर्ड। नाम बताइए अपना। फैजान। बताइए क्या कहना चाहते हैं? अब ठीक है, मतलब थोड़ा डर सा लग रहा है, इंजेक्शन से डर लगता है इसलिए टीका लगवाने में। अच्छा, डर है। अच्छा, तो ये बताइए बचपन में जो टीके लगे कुछ याद है आपको? याद है, बहुत रोते थे ऑब्वियसली। मगर आगे पीछे जो बच्चे हैं मेरे ख्याल से वो बूस्टअप करेंगे आपके मूड को। और ये सोचिए कि ये जो 2 सुई है ये जिंदगी की है, तो ये सब वेरी इंपॉर्टेंट टीका जो कि आपको लेना चाहिए, ये तो पता है ना? जी, ये तो मालूम है कि इम्पोर्टेंट है कि, लेकिन अब थोड़ा सा डर तो लगेगा ही लगेगा। मगर मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने क्योंकि लिया है, तो ये बस एक चींटी काटने जैसा टीका है, मतलब आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, ये हम आपको जो है श्योर करते हैं। सो डोंट वरी, बी हैप्पी बिकॉज यू विल बी सेफ आफ्टर दिस वैक्सीन। टीन्स वैक्सीन। पाँच साल 7 बार, 5 साल 7 बार। छूटे न टीका एक भी बार। ये तो आप कब से सुनते आ रहे हैं। अब बारी उस टीके की जिसका आप कर रहे थे बेसब्री से इंतजार। आपके लिए आ गई है कोविड-19 वैक्सीन। तो 15 साल से 18 साल तक के हमारे सभी साथी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कोविन पोर्टल पर। और आपको भी लगेगा टीका जीत का। टीन्स वैक्सीन।
तो ये तो बात हुई हमारे युवा वर्ग की, यानी कि 15 से 18 साल के बीच जो हमारा युवा है उनके टीकाकरण की। और अब हम बात करते हैं हमारे ही शहर के प्रतिष्ठित कार्यालय के आला अधिकारियों से, जो क्या सोचते हैं इस वैक्सीनेशन के बारे में, उनकी ओर से क्या पहल रही। आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी। मेरा नाम संजय राठी, मैं 1991 बैच से IRS ऑफिसर हूँ और मैडम अभी मैं प्रेजेंट में कमिश्नरेट लखनऊ का मैं इंचार्ज हूँ, प्रिंसिपल कमिश्नर हूँ मैं इस वक्त। जहाँ तक मैडम आपने कोविड वैक्सीनेशन का जिक्र किया, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एज अ कंट्री वी शुड बी वेरी प्राउड, हमें बहुत फख्र होना चाहिए कि हमने मेरे ख्याल से 170 करोड़ टीके अब तक लगा चुके हैं। आई मीन इतना बड़ी कंट्री में ये अचीव कर पाना, ये एक ऐसी मिसाल है जिसकी आपको दुनिया में और दूसरा कोई इसका उदाहरण ही नहीं है। और जहां तक मैडम आपने देखा होगा, शायद आज हमने अपने ऑफिस में भी हमने आयोजन किया है लगवाने का, क्योंकि हमारा जो विभाग है मैम, इसको हम लोग फ्रंट लाइन में इसकी गिनती होती है। तो वैक्सीनेशन हमने कराया है और प्रायोरिटी पे कराया है मैडम, क्योंकि अभी जो तीसरी ओमिक्रॉन का जो दौर था, इसमें भी हमारे यहाँ बहुत केसेस हो गए। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि कहीं भी सुन लें आप, एनी टेक्निकल साइंटिफिक माइंड विल टेल यू कि इसका एक ही इलाज है, बल्कि दो तरीके हैं इसे काउंटर करने के। पहला तो एक हमको टीका लगाना है मैडम, और दूसरा हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी समय पे मास्क पहनना है, और इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसी चीज पे हमारा एम्फेसिस है, उसी के तहत हमने आज यहाँ पर अपना टीकाकरण के लिए हमने यहाँ पे कैंप लगाया है। और इसमें मतलब बहुत हमने अपने रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी बुलाया है, क्योंकि उनको तो हमसे भी ज्यादा जरूरत है इस चीज की, और हमारा सफल कैंप है मैम। और इसी तरह से और मेरी सबसे यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, डिस्टेंस जहां रख सकें रखें, मास्क हर टाइम पहने, और सबसे इंपॉर्टेंट जैसे ही ड्यू हो टीका का डोज लगवा लें। बदल ढंग अब बदल रंग, नाव की पतवार थाम, किनारा तो पास है, चूक मत वक्त की दरकार है, देश का अभिमान बन हम ऐसी चिंगारी है, सूरज बन के निकलेंगे अब जीत की हर तैयारी है, हम सूरज बन के निकलेंगे अब जीत की हर तैयारी है। अगर हम अपनी कंट्री का जो रिकॉर्ड है वैक्सीनेशन का, उसे बाकी कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें, तो हम पाएंगे हम तो बहुत अच्छे हैं। हमारी फर्स्ट डोज जो है मेरे ख्याल से 93-94% हो चुकी है, सेकंड डोज भी 75-76 हो चुकी है, तो हम तो बहुत बेहतर है। लेकिन इसके बावजूद भी एक थोड़ा सा तबका है, छोटा सा तबका है, जो किन्हीं कारणों से, अब उन कारणों में ये हो सकता है कि ज्ञान की कमी या कोई डर। अरे जब इतने लोग लगा चुके हैं, जब उनका कुछ नहीं बिगड़ा, तो फिर आपका क्या बिगड़ेगा? तो उनको ये सब चीजों को साइड रख करके और बिल्कुल एकदम क्लीन माइंड से, बिल्कुल बिना डरे आके अपना टीका लगाना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल आप बचते हैं बल्कि आपके सामने वाला भी तो बचता है ना इसमें। तो इसमें कोई हेजिटेशन होना नहीं चाहिए। लेकिन एज अ कंट्री हमारा जो कोविड का रिस्पॉन्स रहा है, उसको लेके दोनों तरफ से, सरकारी तरफ से जो कि इतना वैक्सीनेशन अरेंज कर पाई, और जनता की तरफ से जिसने आगे बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवाई, दोनों ही काबिल तारीफ हैं, एंड दे डिजर्व अ कमेंडेशन एंड अ पैट ऑन द बैक। मन को काबू में करना है, हमको दुश्मन से लड़ना है, हल्के में अब नहीं लेना है, संदेश यही अब देना है। नियम निभाना है और लगवाना है टीका। कोरोना को हराने का बस यही है तरीका। रहना है तैयार और पूरा जिम्मेदार। तो चलते चलते मैं वनिता आपसे यही कहना चाहूंगी कि निरंतर लड़ते रहनी है आपको कोरोना की जंग, सावधानी के संग। अगर आपका होगा कोरोना अनुरूप व्यवहार, तो हर दिन होगा त्योहार। जी हाँ, होगा वैक्सीनेशन, तभी होगा सेलिब्रेशन। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए अपना दोस्त रेडियो चैनल। कोरोना हारेगा, भारत जल्द जीतेगा। जय जगत।
ये है CMS कम्युनिटी रेडियो, ये है CMS कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर 90.4 मेगाहर्ट्ज पर ये है CMS कम्युनिटी रेडियो, ये है CMS कम्युनिटी रेडियो।